प्रोग्राम रखा है, मैं इनकी आपको बधाई देना चाहता हूं। और आपकी तालियों से ऐसा लग रहा है कि आप में जोश नहीं है। आपके शहर का, आपके मोहल्ले का और आपका बच्चा एक राजस्थान का प्रवक्ता बना है, छोटी सी बात नहीं है। कांग्रेस पार्टी बहुत बड़ी पार्टी है, तो उसका प्रवक्ता बना है, तो आप तालियों से इनका स्वागत करिए। और आपकी तालियों में जोश होगा तो बीकानेर का विकास जरूर होगा। दोस्तों, साजिद भाई जो है, मैं आपको बोलना चाहता हूं कि ये जो बीकानेर है और बीकानेर की आवाम है और आपको इतना चाहती है, और मैं भी आपको सलाम करता हूं कि आपकी मेहनत पूरे राजस्थान में नहीं, इसकी मेहनत पूरे हिंदुस्तान में गूंजती है दोस्तों, क्योंकि हम लोग तकरीबन साथ रहते हैं, तो मैं देखता हूं। दूसरी बात, ये आदमी ऐसा है कि ये मेरे को मालूम भी नहीं है कि आप ये सोते हैं या नहीं सोते हैं। जब भी देखते हैं तो अकेले मैं इसको बोलता हूं, भाई तू कोई एक दो आदमी साथ में रखा कर, कोई गाड़ी चलाने वाला भी रखा कर, मगर ये फकत अकेला चलता है। तो इसकी हिम्मत को मैं दाद देता हूं। साजिद भाई जो है बहुत ही मेहनती, हमारी कुरैशी महासभा को खड़ी करने वाला ये सचिव है, और बहुत ही मेहनत करके और पूरी राजस्थान में जो गूंज रही है जो कुरैशी महासभा की, उसके पीछे मेहनत साजिद भाई की बहुत है। और साजिद भाई, मैं आपको सलाम करता हूं, और मैं आपको जन्म देने वाली मां को भी सलाम करता हूं कि अल्लाह ताला बच्चा दे तो आप जैसा दे। और मैं इनकी तरफ से एक शायरी भी बोलता हूं कि साजिद भाई की आवाज में बोल रहा हूं कि हजारों बात कहता हूं, एक अरमान बाकी है, मोहब्बत कब ना होगी जब तक जान बाकी है। ये साजिद भाई की तरफ से बोल रहा हूं। दोस्तों, आज हिंदुस्तान में क्या हो रहा है वो आप सबको मालूम है, आप मेरे से ज्यादा जानते हैं। मैं जो कह रहा हूं उससे ज्यादा आप जानते हैं कि हमारे ऊपर अत्याचार, हमारे ऊपर क्या क्या हो रहा है, हमें जीना दुश्वार हो रहा है। 12 साल से जो सरकार है, इससे पहले 2014 के पहले 55 लाख करोड़ का कर्जा था हमारे हिंदुस्तान पे, उसमें बीजेपी की भी सरकार रही, मगर फिर भी 55 लाख करोड़ का कर्जा था। आज 12 साल में 205 लाख करोड़ का कर्जा है। हम सब बैठे कर्जवान हैं, हमारा हिंदुस्तान जो है वो कर्जे में डूब चुका है। हिंदू मुसलमान की राजनीति करने वाले इस देश को बिगाड़ दिया है, इस देश को तोड़ दिया है। और मैं एक बात बोलता हूं आपको कि 36 कौम को साथ में लेकर चलने वाली कांग्रेस सरकार पार्टी है जो देश को चला सकती है, और कोई नहीं चला सकती। और अगर चलाते हैं तो सिर्फ हिंदू मुसलमान करते हैं और कोई कुछ नहीं कर सकता। दोस्तों, हमारी जो कुरैशी महासभा है, हमने 50 जिलों के अंदर तकरीबन देहात के और सबके मिला के 65 हम जिला अध्यक्ष बनाए। आज हम राजस्थान में कहीं भी अगर कोई भी आदमी फंस जाता है, भले राजस्थान का कोई भी कोना हो, आप सब ध्यान में रखना, आजमाश लेना, फोन नंबर ले लेना, साजिद भाई आपके साथ में है। अगर कोई भी आदमी राजस्थान के कोई भी कोने में फंस जाता है, आपको सिर्फ फोन करने की जरूरत है। आप अगर एक फोन करेंगे, काम होगा या ना होगा, मगर 4 आदमी कुरैशी महासभा के आपके पास में जरूर पहुंच जाएंगे, भले राजस्थान का कोई भी कोना हो। दोस्तों, दूसरी बात, आज हम कुरैशी 17 लाख वोट है और पूरी माइनॉरिटी के
बहुत सारे वोट हैं, मगर आप मुझे ये बताइए, मैं पूरे हिंदुस्तान की बात करूंगा कि हमारा कोई कैबिनेट मंत्री है क्या? हमारे पूरे हिंदुस्तान में आप बता सकते हैं कि हमारा कैबिनेट मंत्री कोई है क्या? हमारे सांसद कितने हैं? हमारे एमएलए कितने हैं? हम राजस्थान में हमारे एमएलए कितने हैं? और कुरैशी जो समाज के कितने एमएलए हैं आप गिन के बता सकते हो? एक भी नहीं है। क्यों? हमको सोचना है इस बात पे, क्यों नहीं है? हम लोग वोट देते हैं, हम बात करना नहीं जानते, हम सिर्फ वोट देना जानते हैं, हम सामना करना नहीं जानते। दोस्तों, जब हम सामना करना जानेंगे तो हमारा भी एमएलए बनेगा, हमारा एमपी भी बनेगा। मगर हमारे बीच में कोई भी आएगा और कंधे पे हाथ रखेगा, वो आदमी खुश हो जाएगा और सबका वोट दिला देगा। मगर मैं ये देखता हूं कि हमारे मुसलमान आज सिर्फ 4 से 5 एमएलए हैं, मगर सबसे बड़ी कौम जो है वो कुरैशी कौम है, और कुरैशी कौम का एक भी नुमाइंदा एमएलए नहीं है। बड़ी शर्म की बात है। इस बार हमारे मुस्लिम जो है 17 चेयरमैन थे पूरे राजस्थान में, उसमें 4 कुरैशी थे। जैसे मैं लक्ष्मणगढ़ से, शोएब भाई जो है वो नौलगढ़ से, एक लोसल से और एक भादरा से। दोस्तों, हम सबको ये देखना है, हम सबको ये समझना है, हमारे बच्चों को एजुकेशन देना है, और हमारे डॉक्टर, इंजीनियर, आर्किटेक्ट सब बनते हैं, बनाओ, कोई बात नहीं। मगर मेरी रिक्वेस्ट है आपसे कि ब्यूरोक्रेसी के अंदर आप जरूर अपने बच्चे को भेजिए, आईएएस बनाइए, आरएस बनाइए, आईपीएस बनाइए, अरे कुछ नहीं तो कब चपरासी बना दीजिए, मगर ब्यूरोक्रेसी के अंदर वो अपनी कौम का काम कर सकता है, वो अपनी कौम की मदद कर सकता है। ये अपने को ध्यान देना है। आधी रोटी खाएंगे, बच्चों को जरूर पढ़ाएंगे। एजुकेशन बगैर कुछ नहीं है। ये अल्लाह ताला ने 2 आंख दी है, मगर जिसके पास में एजुकेशन नहीं है वो अंधा है, और जो एजुकेशन हासिल कर लिया है वो दुनिया मुट्ठी में कर लेता है। दोस्तों, वो दुनिया मुट्ठी में कर लेता है। हमें उस तरफ ध्यान देना चाहिए, और जो कौम एजुकेशन में आगे है वो तरक्की कर सकती है, वरना कोई तरक्की नहीं होगी, नहीं होगी, नहीं होगी। दोस्तों, अल्लाह ताला ने मुसलमान बच्चे को कुरान हिफ्ज करना, दिल में उतारना, और जब पूरी कुरान को दिल में उतार लेता है तो ये आईएएस, आईपीएस, आरएस कुछ नहीं है, सिर्फ पढ़ना चाहिए। और जब पढ़ता है, जो कुरान हिफ्ज कर सकता है, उसके सामने दुनिया की कोई भी एजुकेशन जो है वो भारी नहीं है। मेरे दोस्तों, अल्लाह ताला ने इसने ऐसे ऐसे बनाया है अपने को। अगर कोई दुनिया का आदमी जो है अपनी किताब को हिफ्ज नहीं कर सकता, एक मुसलमान कौम है जो अपनी किताब, अपनी कुरान को हिफ्ज कर सकता है। तो हमें इस चीज का ध्यान देना है कि हमारे बच्चों को पढ़ाना है और ब्यूरोक्रेसी के अंदर डालना है। ये आप लोग को करना है, और आप करेंगे क्या मेरे भाई? आप मेरे को जरा सा विश्वास तो दिला दो कि हमें जो है करना है, क्योंकि हमारी जो जिंदगी है, हमने पढ़े न पढ़े वो गए, मगर आज का जो बच्चा, जो यूथ है, बगैर एजुकेशन के आगे बढ़ नहीं सकता, कुछ कर नहीं सकता। दोस्तों, ये अपने को ध्यान रखना है। हम लोग जो है साजिद भाई की बात करते हैं। साजिद भाई जैसे राजस्थान के अंदर
और भी बहुत सारे कार्य करता है, मगर मेरा कहना है कि चांद जैसी चांदनी सितारों में नहीं, अरे आप जैसे हजारों में नहीं, हजारों में नहीं, हजारों में। ये मिसाल है आपकी बीकानेर की। कोई आगे बढ़ता है तो उसका हाथ पकड़ के, उसका हाथ पकड़ना, टांग न खींचना। दोस्तों, जब आदमी आगे बढ़ता है, हजार दुश्मन होते हैं राजनीति के अंदर, उसका प्यारे से प्यारा आदमी है वो दुश्मन हो जाता है। मगर हम सबको देखना है, नेता सब नहीं बनता है, नेता सब नहीं बनता है। नेता एक दो ही बनेंगे, एमएलए एक ही बनेगा, चेयरमैन एक ही बनेगा, एमपी डिस्ट्रिक्ट में एक ही बनेगा। मगर हमें हमारी कौम के आदमी को बनाना है और ज्यादा से ज्यादा प्रयास हमारी कौम के आदमी को बनाना है, यह हमें प्रयास करना चाहिए। ऐसे आदमी को जो रात दिन मेहनत करता है, जो कौम के लिए मेहनत करता है, जो पूरी 36 कौम के लिए मेहनत करता है। आज जो हमारी कुरैशी महासभा जो है, कुरैशी महासभा जरूर है, कुरैशी नाम जरूर है, मगर हम 36 कौम का काम करते हैं, हम पूरी मुस्लिम कौम का काम करते हैं, हम हिंदू मुसलमान सिख ईसाई का काम करते हैं, हम अम्ब्रेला बन के काम करते हैं, हम पूरी 36 कौम का काम करते हैं, क्योंकि मेरी कौम अल्लाह ताला ने ऐसी बनाई है। छोटी सी बात नहीं है, मुसलमान बनना गर्व की बात है। यहां हमको हिंदू मुसलमान करके हमारा नाम खराब कर रहे हैं, कोई बात नहीं, एक दिन जरूर आएगा जो आपका नाम ऊंचा रहेगा। ये ज्यादा दिन चलता नहीं है, बहुत सारे आए और बहुत सारे चले गए। आपको किसी तरीके से किसी भी चीज से घबराने की जरूरत नहीं है। हम अल्लाह को याद करते हैं, हम नमाज पढ़ते हैं, 5 टाइम हम सजदा करते हैं, हम अल्लाह को याद करते हैं और अल्लाह हमारा साथ है और अल्लाह ही एक दिन हमें इंसाफ जरूर देगा। आज दोस्तों, पूरे हिंदुस्तान में जब हम मोबाइल पे देखते हैं तो हमें रोना आ रहा है। 250 साल पुरानी मस्जिद हमारी तोड़ दी जा रही है, मदरसे तोड़ दिए जा रहे हैं, दरगाहें तोड़ दिए जा रहे हैं, फिर भी हम सब्र करके बैठे हैं। कोई बात नहीं, अल्लाह हमारे साथ है और अल्लाह ही इसका अजर देगा। तो हमें इतनी रात होके भी आप लोगों का जज्बात, ऐसा जज्बात कि मैंने कहीं देखा नहीं, और लाइट भी चली गई मगर फिर भी आप यहां पे रुके हुए हो, मैं आपके जज्बे को सलाम करता हूं। साजिद भाई, फानूस बनके हिफाजत जो हवा करे, वो समा क्या बुझे जिसे रोशन खुदा करे। आप तालियां बजा के मेरा हौसला बुलंद रखे, क्यों कि मैं अगर जितनी ताली बजाएंगे मैं बहुत शेर शायरी आपको बताऊंगा, क्योंकि आप लोग जो सुन रहे थे बहुत अच्छी बात है, मगर मैं थोड़ा सा दूसरे हिसाब से भी मैं आदमी को बोल के थोड़ा खुश भी करना चाहिए, थोड़ी हंसी भी आना चाहिए और अपना काम भी चलता रहना चाहिए। हमारा काम जो है वो स्वागत का चल रहा है साजिद भाई का, वो भी चलना चाहिए। तो हम सब एक ही जगह के और एक ही हम राजस्थान के, एक ही मजहब के हम सब बैठे हुए हैं, इसलिए मैं आज इतनी बात आपके सामने कर रहा हूं। और बाकी आप जो मेरे को स्टेज पे कहीं भी खड़े करते हो तो भी मेरी यही आवाज है और मैं मेरी ये आवाज से नवाजता हूं, क्योंकि साजिद भाई तो मेरे साथ में बहुत रहते हैं। हमारे लक्ष्मणगढ़ में अच्छे प्रोग्राम जब होते हैं तो साजिद भाई रहते हैं। हमने 5 साल चेयरमैन हमारा कार्यकाल पूरा किया, ईमानदारी से किया, और जब मैं जीता तो मेरा कोई प्रोग्राम मैंने नहीं किया, और जब जीत के और 5 साल निकाल दिए, और निकालने के बाद में जब हमारा पूरा कार्यकाल हुआ तो मैं आपको बता देता हूं कि ये आपके बेटे, आपके भाई को नगर पालिका से पूरी 36 कौम मिलकर एक जुलूस के रूप में मेरे घर पे छोड़ी। साजिद भाई साथ में थे, बहुत अच्छा प्रोग्राम हुआ,
हमने ये बताया दोस्तों कि हम मुसलमान ईमानदारी से कैसे काम करते हैं। हम लेने का काम नहीं, हम देने का काम करते हैं। ऐसा काम हम करते हैं। हमारे पीसीसी अध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा का मैं बहुत ही शुक्रिया अदा करता हूं कि हमारे साजिद भाई को एक राजस्थान का कांग्रेस पार्टी का प्रवक्ता बनाया। इस मंच की ओर से मैं उनका बहुत बहुत बधाई देना चाहता हूं। और साजिद भाई के प्रवक्ता बनने से पूरे राजस्थान नहीं, पूरे राजस्थान, छत्तीसगढ़ और खास करके कुरैशी कौम, मुसलमान, ये सब आगे बढ़ेंगे और ये सब जो है शुक्रिया अदा करेंगे। कुरैशी महासभा पूरी की पूरी जो है वो जो है शुक्रिया अदा करती है कि साजिद भाई को जो है प्रवक्ता बनाया है। तो इस प्रवक्ता बनाने में ये सबकी आवाज बनेंगे, ये हमारी आवाज बनेंगे, ये कांग्रेस पार्टी की आवाज बनेंगे, ये राजस्थान की आवाज बनेगा। तो टाइम तो ज्यादा हो गया है, फिर भी मैं 2 मिनट आपको और बोलूंगा कि हम सब ऐसे ही इकट्ठे होते रहेंगे और कोई भी काम हमारे लायक हो, अगर कोई लक्ष्मणगढ़ में आप आते हो, हमारे लायक कोई भी काम हो तो आप जरूर बोलना, भले वो पार्टी का काम हो या किसी निजी काम हो या कोई सरकारी काम हो, तो हम इंशाअल्लाह हम आपके साथ में जरूर रहेंगे। और आप भी आशा करते हैं कि आप भी हमारे साथ में जरूर रहेंगे। आप लोग को देख के मेरे को इतनी खुशी हो रही है कि आप एकदम आराम से बैठ के और इस प्रोग्राम को देख रहे हो, तो ये छोटी सी बात नहीं है, ये बहुत बड़ी बात है दोस्तों, ये बहुत बड़ी बात है। आज जो है कांग्रेस पार्टी जो है अभी 2 साल बाकी है, इंशाअल्लाह कांग्रेस पार्टी ही आएगी, क्योंकि कांग्रेस पार्टी जो है वो हमारे राजस्थान में बहुत विकास करती है। और आप 3 साल में देख लिए हैं बीजेपी क्या विकास करती है, क्या नहीं कर रही है, क्या करती है, बुलडोजर चला रही है, सब कुछ को मिटा रही है, किसानों को मार रही है और पूरे को कहीं भी जो है मन मर्जी अपनी चला रही है। ऐसे चलना नहीं चाहिए, क्योंकि बाबा साहब अम्बेडकर साहब जो संविधान लिखे थे, हमको उस पे चलना चाहिए, देश को उस पे चलना चाहिए। कांग्रेस पार्टी उस पे चलती है और हम सब उनका फॉलो करते हैं। इसलिए ये लोग जो है उनका संविधान को मिटाना चाहते हैं और ये कुछ किसी को न कोर्ट को मानते, न हाई कोर्ट को मानते, न सुप्रीम कोर्ट को मानते। जो इनको मर्जी है वो इनको करना है, वो करते हैं। तो मैं थोड़ी सी मारवाड़ी गवाई में जो है ना, मैं ये तो बोलकर जो है एक बात थाना और कहूं मैं कि कोई आदमी साथ मिलकर भी काम करता है तो एक जंगल में आग लगती है और घनी आग लगती है। एक पेड़ के ऊपर चिड़िया बैठती रहती है और वो चिड़िया आग की तरफ देखती है और चिड़िया सोचती है कि मैं इस आग को कैसे बुझाऊं। चिड़िया जो उड़ती है और अपनी चोंच में पानी लेके आती है और आग पे डालती है। एक अजदहा एक पेड़ के ऊपर बैठे बैठे हंस रहा है और चिड़िया उड़ती है, पानी लेके आती है, आग पे डालती है और वो बैठे बैठे हंस रहा है। फिर वो चिड़िया को बोलता है कि चिड़िया तू पागल हो गई। तो चिड़िया बोलती है कि क्यों पागल हो गई, कि इतनी बड़ी आग, इतना बड़ा जंगल जल रहा है, क्या तेरी इस चोंच से ये आग बुझ जाएगी? तू पागल है। तो चिड़िया बोलती है कि मैं भी जानती हूं, मेरी चोंच में जो पानी आ रहा है एक बूंद, उससे ये आग बुझ नहीं सकती,
मगर एक दिन जब इतिहास लिखा जाएगा तो आग बुझाने वाले में मेरा भी नाम लिखा जाएगा। तो मेरा इतिहास के अंदर जो नाम लिखा जाएगा, तो मैं भी ये बोलना चाहता हूं कि जो नेता बनता है आप साथ रहिए, आप साथ दीजिए, और जो बनेगा वो अपना काम करेगा, मगर आप बनाने वाले का भी नाम चलेगा। मैं इतना ही बोल के अल्लाह हाफिज, खुदा हाफिज। और एक संकल्प लेना है, बोलो मेहनत खूब करेंगे, कठिन परीक्षा आई है, माँ का दूध पिया जो सौगंध उसी की खाई है। सौगंध किसकी खा रहे हैं? बच्चों को पढ़ाना है, एजुकेशन में जाना है, ब्यूरोक्रेसी में ले जाना है। जो मैंने बात कही उस पर अमल करना है दोस्तों, ये अपने को जरूर करना है। और हम भारत के भरत खेलते शेरों की संतान से कोई देश नहीं दुनिया में बढ़ के हिंदुस्तान से। जय हिंद, जय भारत, अल्लाह हाफिज।